प्रथम ने राध्या को आग से बचाया। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम और राध्या जब जांच पड़ताल करने जाते हैं, तभी कोई घर में आग लगा देता है और राध्या वहीं फंस जाती है। लेकिन प्रथम राध्या को बचाकर आग से निकल लेता है और राध्या तुरंत प्रथम को मोंटी का सच बता देती है और उर्मी और मोंटी का शादी तुरंत रोक देता है। और दादी राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राध्या को घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। लेकिन प्रथम मोंटी और उसके साथी का सबको बता देता है कि वह लोग कोई अच्छे परिवार से नहीं हैं, बल्कि चोर उचक्के हैं। सभी के सभी यह सुनने के बाद मित्तल परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। और ओमकार सच सुनने के बाद तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि वह लोग मित्तल परिवार में चोरी करने और कीमती सामान को गायब करने आए हुए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मोंटी का सच जैसे ही सामने आता है, वह तुरंत गायब हो जाता है। उस दिन जो कुछ हुआ, उसने मित्तल परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण सी जांच इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर देगी। घर के हर सदस्य को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रथम और राध्या सुबह से ही एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। दोनों को पिछले कुछ दिनों से मोंटी की हरकतों पर शक हो रहा था। उसकी बातें, उसका व्यवहार और बार बार घर के कीमती सामान के आसपास मंडराना, सब कुछ किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। राध्या ने कई बार यह बात परिवार वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उल्टा उसे ही गलत समझ लिया गया। इसी वजह से प्रथम ने फैसला किया कि अब बिना सबूत के किसी से कुछ कहना बेकार है। अगर सच सामने लाना है तो पहले खुद सच्चाई तक पहुंचना होगा। राध्या भी उसकी बात से सहमत हो गई। दोनों चुपचाप उस पुराने मकान की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें शक था कि मोंटी और उसके साथी अक्सर आते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्हें माहौल कुछ अजीब लगा। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ कमरों में ताजा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इससे उनका शक और गहरा हो गया। प्रथम धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगा। राध्या भी उसके साथ थी। तभी एक कमरे में उन्हें कुछ ऐसे कागजात मिले जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। उन कागजों में मित्तल परिवार के घर का नक्शा बना हुआ था। साथ ही यह भी लिखा था कि कौन सा कीमती सामान किस कमरे में रखा है और उसे कैसे चुराया जा सकता है। राध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मोंटी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह पहले दिन से ही इस परिवार को लूटने की योजना बनाकर आया था। दोनों अभी उन कागजों को ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। प्रथम तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें देख लिया है। अचानक कुछ ही सेकंड बाद पूरे घर में पेट्रोल जैसी तेज गंध फैलने लगी। राध्या घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रथम, दरवाजा नहीं खुल रहा, राध्या घबराई हुई आवाज में चिल्लाई। प्रथम ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तभी खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई देने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा घर धुएं से भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। राध्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। प्रथम ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसे पानी से भिगोकर राध्या के मुंह पर बांध दिया, ताकि उसे सांस लेने में थोड़ी आसानी हो। खुद भी उसने कपड़ा मुंह पर रखा और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। लकड़ी की छत जलने लगी। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक छत का एक जलता हुआ हिस्सा राध्या के सामने आ गिरा। वह डर कर पीछे हट गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। राध्या! प्रथम जोर से चिल्लाया। राध्या उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आग अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। प्रथम ने बिना एक पल गंवाए राध्या को अपनी बाहों में उठा लिया। राध्या ने उसे मना किया कि वह खुद अपनी जान बचा ले, लेकिन प्रथम ने साफ कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राध्या की आंखें भर आईं। आगे का रास्ता पूरी तरह आग से घिर चुका था। तभी प्रथम की नजर पीछे वाली टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से वहां रखा लोहे का सरिया उठाया और खिड़की के बचे हुए हिस्से को तोड़ दिया। बाहर निकलने का रास्ता तो बन गया, लेकिन नीचे काफी ऊंचाई थी। दूसरी तरफ आग हर सेकंड और भड़क रही थी। प्रथम ने एक पल भी नहीं सोचा।
उसने पहले राध्या को सावधानी से नीचे उतारा और फिर खुद भी छलांग लगा दी। दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। जैसे ही राध्या ने खुली हवा में सांस ली, वह रोने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, अगर आज प्रथम समय पर उसे बचाने नहीं आता तो शायद वह जिंदा नहीं बचती। उसी वक्त